अगर विद इन 7 डेज जो डीएम साहब ने कहा है कि कार्रवाई होगी, अगर इनके पास कोई सूचना नहीं जाती है, इसके सामने ही बैठेंगे हम धरने पर। इसी ऑफिस के, ये जो डीएम ऑफिस है ना, अगर इन्हें न्याय नहीं मिला 7 दिन में, तो इनके ही ऑफिस के आगे धरने पे बैठेंगे, इनके साथ। मालूम पड़ता है कि लोकल जो प्रशासन है वो मिला हुआ है। हाँ, अच्छा, आज आप मुखिया के पास आए जी। हाँ, और लोकल प्रशासन जो है मिली भगत से सब उसको उनके स्थायी निर्माण का रूपरेखा तैयार की जा रही है। और हम लोगों को जो है ऐसे हनक दिखाते हैं कि आप ज़्यादा मत बोलिएगा, नहीं तो जेल में बंद हो जाओगे। अच्छा, कौन कहता है? वो जो प्रशासन के लोग हैं। अच्छा, दूसरी बात है, कोतवाल तो हमको भी फोन पे कहे थे कि आपको नोटिस जारी कर दी जाए। नहीं, कोतवाल साहब एक मिनट, जहाँ तक कोतवाल साहब बात है, एक मिनट, कोतवाल साहब बात है, उनके अंदर मानवता मुझे दिखाई पड़ी, मानवता दिखाई पड़ी, लेकिन जो सीओ महोदय हैं वहाँ के, उनकी हनक ज़्यादा है। ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो जो है FIR नहीं लगेगा, आप लोग बंद हो जाओगे जेल में। और जबकि फर्जी बेबुनियाद आरोप के आधार पर मुझे जो है हम लोग डराया सताया जा रहा है। बस 7 दिन का इंतजार कर लिया, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे हैं। फिर इनके आदेशानुसार और हमारे भी जो है मन है कि यहीं ऑफिस पे सीधे बैठ जाएंगे, हमारा अनशन पे भी बैठ जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी। पूरी तरह बताएं इनके लड़ाई में साथ। अयोध्या गोसाईगंज विधानसभा बेनीपुर गांव में ब्राह्मणों का पलायन का मुद्दा अभी ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था कि विद इन 7 डेज हम इस समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन अभी पुख्ता कोई समाधान नहीं हुआ है। परशुराम दल के लोग आए हैं और पीड़ित पक्ष भी हैं, उनके लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय के में आकर मिले हैं जिलाधिकारी महोदय से। और ये लोग वहाँ पर भी गए थे, जिलाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में गए थे, वहाँ से मिलकर आए हैं। इन लोगों को क्या आश्वासन केवल एक बार लालीपाप ही दिया गया है कि कोई पुख्ता आश्वासन दिया गया है, जानने की हम सर कोशिश करेंगे। पहले परिचय के साथ बताएं सर कि क्या आज आपकी बात हुई। देखिए, परशुराम दल की तरफ से पहले भी हमारे जिलाध्यक्ष त्रिपाठी जी हैं, जिला प्रभारी जी, आइए इधर आइए, त्रिपाठी जी हैं, जिला अध्यक्ष हमारे राजेश पांडे जी हैं। ये पीड़ित परिवार के ये बुजुर्ग हैं जो, ये देखो, ये देख रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। इनकी पीड़ा यहाँ तक थी कि ये सुसाइड करने को मजबूर थे, ये पलायन को भी तैयार थे। लेकिन जब ब्राह्मण समाज को, परशुराम दल को इनकी पीड़ा का आभास हुआ है, तो मैं दिल्ली से आया हूँ, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व निर्वहन कर रहा हूँ मैं। हम यहाँ खुद आए, इनसे फ़ोन पे भी कांटेक्ट किया था। अभी तक कोई उच्च अधिकारी इनके पास नहीं पहुँचा था। उससे पहले हालांकि हमारी जो इकाई है, जो जिला इकाई, वो पहुँच चुकी थी। अब यहाँ बात ये आती है कि इसको, बेनीपुर को हम कश्मीर नहीं बनने देंगे। जैसा कश्मीरी पंडितों को पलायन कराया गया था ना वहाँ से, वो अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि वो जमाना अलग था और ये जमाना अलग है। यहाँ हम पूरे दल बल के साथ इनके साथ हैं। और अभी डीएम साहब को भी मिल के आए। डीएम साहब ने पूरा कम से कम 10 मिनट इनकी सुनी है और खुद वहाँ विजिट करेंगे। मैंने भी कहा है कि वहाँ विजिट करो ताकि इनका मालूम हो ये जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो पीड़ा इनकी है, वो वाकई आपको भी रुला देगी। इतनी पीड़ा से ये गुजर रहे हैं और वो सारी डीएम साहब को भी बताई है। तो इसलिए यहाँ हम लोग आए और इनकी आवाज़ उठाई है, और आवाज़ पूरी जोरदार तरीके से उठाई है। डीएम साहब ने खुद आश्वासन नहीं, विश्वास दिलाया है कि वहाँ खुद जाएंगे। इनको आर्थिक सहायता के लिए भी बोला है। हाँ, क्योंकि इनके मकान कच्चे हैं, आर्थिक सहायता के भी लिए बोला है। SC/ST एक्ट जो है उसको भी, जो झूठा है, उसको भी हटाया जाए। और जितना भी इनके साथ अन्याय होता है, इनको गालियां दी जाती हैं, रक्षा और सुरक्षा, सारा कुछ इनके लिए मांग की गई। आपकी जिलाध्यक्ष जी गए थे वहाँ पर, मौके पे क्या देखा उन्होंने? मौके पे इनको जो मकान हैं, जो इनके कच्चे, वहाँ इनकी संख्या क्या है कि सिर्फ 3 परिवार हैं इनके, और जो दूसरे हैं जो असामाजिक तत्व, उनकी ज़्यादा है। संख्या बल के आधार पर वो इनको जीने नहीं देते हैं। इनको कभी गाली देते हैं, कभी इन पे SC/ST एक्ट लगा देते हैं। वस्तु स्थिति यही थी, मेरे को भी अवगत कराया इन्होंने कि वहाँ बहुत इनकी दयनीय स्थिति है, जैसे एज ए बेचारा कह सकते हैं। और सच में ही ये पलायन को मजबूर थे। लेकिन अब आश्वासन दिया, और भी संगठन ब्राह्मणों के साथ हैं, इसलिए अब इनको कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तन, मन और धन से सभी तरीके से परशुराम दल और ब्राह्मण समाज इनके साथ खड़ा है। पांडे जी, क्या बताइए कि आश्वासन दिया है डीएम साहब ने, कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ये समस्या सॉल्व हो जाएगी? जय श्री परशुराम जी। मैं राजेश कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष परशुराम दल का। मैं भी साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रात भर चल के दिल्ली से आए और इनका दर्द देखा, और डीएम साहब के साथ करीब 15 मिनट डीएम साहब ने टाइम दिया इनके और इनके बेटे को, और आश्वासन दिया है कि किसी न किसी अधिकारी को तत्काल जांच के लिए भेजेंगे। उसके बाद जैसा भी होगा, हम लोग पूरी तरह इनके साथ हैं। जो भी जो है आएंगे, पूरी तरह साथ में हैं। जी। आप बताइए कि
कहा तो जा रहा था कि विद इन 7 डेज सारी समस्या खत्म हो जाएगी, कोई समस्या नहीं रहेगी, और भी संगठन के कोई ब्राह्मण संगठन के लोग चेते आए थे। कितनी अभी तक सफलता मिली है? सफलता इसलिए नहीं मिल पाई है कि हमें से मालूम पड़ता है कि लोकल जो प्रशासन है वो मिला हुआ है। हाँ अच्छा, आज आप मुखिया के पास आए जी। हाँ, और लोकल प्रशासन जो है मिली भगत से सब उसको उनके अस्थायी निर्माण का रूपरेखा तैयार की जा रही है। और हम लोगों को जो है ऐसे हनक दिखाते हैं कि आप ज़्यादा मत बोलिएगा, नहीं तो जेल में बंद हो जाओगे। अच्छा, कौन कहता है? वो जो प्रशासन के लोग हैं। अच्छा, दूसरी बात है अरे कोतवाल तो हमको भी फोन पे कहे थे कि आपको नोटिस जारी कर दी जाए। नहीं, कोतवाल साहब एक मिनट, जहाँ तक कोतवाल साहब बात है, एक मिनट, कोतवाल साहब बात है, उनके अंदर मानवता तो मुझे दिखाई पड़ी, मानवता दिखाई पड़ी, लेकिन जो सीओ महोदय हैं वहाँ के, उनकी हनक ज़्यादा है कि किसी चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो जो है FIR नहीं लगेगा, आप लोग बंद हो जाओगे जेल में। और जबकि फर्जी बेबुनियाद आरोप के आधार पर मुझे जो है हम लोग डराया सताया जा रहा है। जी क्या कहेंगे आप? जी भैया, कुछ नहीं कहेंगे, कहना इतना हम लोगों को इंसाफ चाहिए। जैसे हम लोगों को हौसले में रहो, बिना जांच किए रातों रात मुकदमा लिख दिया जाता है हम लोगों के खिलाफ। इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो लोकल पुलिस प्रशासन है और कुछ लोकल नेता हैं, इन लोगों की मिली भगत से हम लोगों को बिना जांच किए, बिना कुछ किए, रातों रात SC/ST एक्ट का मतलब बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए हम लोगों के खिलाफ कोई सबूत इनके पास नहीं है। जो FIR हम लोग के खिलाफ किए हैं, कोई सबूत नहीं है ना। तो हमारे घर पे वो लोग, बहुत समय से आपके ऊपर ये जुल्म चल रहा है, आज से नहीं, आज तो अति हो गई। क्या क्या आपके साथ हुआ? हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है भैया। हमारे भाई का, हम लोग बचपन में छोटे थे, हम लोग कक्षा 4 या 5 में पढ़ रहे थे, तब हमारे बड़े भाई की हाथ पैर बांधकर उसको इतना मारे कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। उसको कुएं में डाल दिए थे 2011 में। और ये घटना चौकी से मुश्किल से 100 मीटर की है, चौरे बाजार चौकी की। जब हम अपने भाई को 2 दिन हम रात दिन करके ढूंढे, नहीं मिला। भूखे प्यासे होकर हम लोग रात दिन उसको ढूंढे, वो नहीं मिला कहीं पे। तो जब चरवाहे गाय वाय चराने गए तो उसकी आवाज़ जब कुएं से आई तो हम लोगों को सूचना दिए कि कोई मतलब यहाँ कुएं में पड़ा है। जब हम लोग उसको निकाले, हमारे भाई ने खुद पूरे चौरे बाजार मार्केट सामने 4 लोगों का नाम लिया कि यही हमारे साथ मतलब वारदात किए, हमें यही हाथ पैर बांधकर। जब हम लोग चौकी पर सबका नाम लेकर गए, मतलब गवाह लेकर गए साथ में, चौकी वाले हमारा एप्लीकेशन तक नहीं लिए। कोतवाली थाने आए बीकापुर, वहाँ भी हमारा एप्लीकेशन नहीं लिया। कह रहे हैं पहले जाओ इलाज कराओ, बाद में मतलब मुकदमा, बाद में FIR होगी। एक्सीडेंट भी कराया गया था सर? जी। और 2017 में हमारे एक भाई का एक्सीडेंट कराया गया। बहुत पीड़ा झेल रहे हैं, सच में पीड़ा झेल रहे हैं। वो दौड़ आर्मी की तैयारी कर रहा था। सपने टूट गए। जी भैया, उसका एक्सीडेंट करा दिया गया। आश्वासन, कोरा आश्वासन। अब की बार आए हैं आप लोग तो कुछ धरातल पर दिखाई पड़ेगा कि ऐसे जैसे चल रहा है? धरातल पर अगर नहीं दिखाई देगा तो हम धरातल पर ही रहते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम धरातल पर ही रहते हैं, परशुराम दल धरातल पर रहता है। पिछला रिकॉर्ड खंगाल के देखिए, अगर विद इन 7 डेज जो DM साहब ने कहा है कि कार्रवाई होगी, अगर इनके पास कोई सूचना नहीं जाती है, इसके सामने ही बैठेंगे हम धरने पर। इसी ऑफिस के, ये जो DM ऑफिस है ना, अगर इन्हें न्याय नहीं मिला 7 दिन में, तो इनके ही ऑफिस के आगे धरने पे बैठेंगे, इनके साथ बैठेंगे। और जब तक बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। कुछ दिखेगा भी पांडे जी? अवश्य दिखेगा। बस 7 दिन का इंतजार कर लिया, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे हैं। फिर इनके आदेशानुसार और हमारे भी जो है मन है कि यहीं ऑफिस पे सीधे बैठ जाएंगे, आमरण अनशन पे भी बैठ जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी। पूरी तरह बताए इनके लड़ाई में साथ हैं, न्याय होना चाहिए। परशुराम दल के लोग आए हैं, कोरा आश्वासन ही अभी तक मिलता रहा है। करीब एक घटना 8-10 दिन हो गया। कई दिन हो गया? 14 तारीख की घटना है। परशुराम दल के लोग दूर से आए हैं और इनका कहना है कि अगर अब की बार इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं किया गया, 7 दिन का जो समय DM साहब ने दिया है, अगर वो धरातल पर दिखाई नहीं दिया तो हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठेंगे और उसके बाद लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।